हेलो गाइस, आज हम कॉल ऐप को डिज़ाइन करेंगे। इस कॉल ऐप में यूज़र अपना नेम, फादर नेम और फ़ोन नंबर को सेव कर सकेगा और सेव करने के बाद उसके साथ कॉल पर इजीली कम्युनिकेशन कर सकेगा। तो आज हम कॉल ऐप को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपने होम स्क्रीन को डिज़ाइन करना है। होम स्क्रीन को डिज़ाइन करने के बाद हम एक फ्लोटिंग एक्शन बटन को क्रिएट करेंगे, जिस पर क्लिक करने के बाद हम ऐड डाटा की स्क्रीन पर मूव कर जाएंगे, जिसमें हम डाटा को इंटर करेंगे। यूज़र से उसका नेम, उसका फादर नेम और फ़ोन नंबर वो गेट करेंगे और उसको सेव करेंगे, और फिर बाद में उस नंबर पर वो इजीली कॉल कर सकेगा। फ्लोटिंग एक्शन बटन को सबसे पहले मैं नल कर रहा हूँ। इसके बाद चाइल्ड में आइकन्स डॉट ऐड। इस तरह हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट हो जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद हम दूसरी स्क्रीन पर मूव कर जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट हो गया और इस बटन का मैं बैकग्राउंड कलर रख रहा हूँ कलर्स डॉट ब्लू। आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया बटन का। इसके बाद मैं और स्क्रीन को क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड डाटा स्क्रीन डॉट डॉट। इसमें मैं स्टेटफुल विजिट को क्रिएट कर रहा हूँ। स्टेटफुल विजिट में आपने स्क्रीन का नाम पास कर देना है, ऐड डाटा स्क्रीन, और कॉन्स्ट प्लेस होल्डर को मूव करके यहाँ पर आपने लिखना है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में ऐप बार में हम लिखेंगे ऐड डाटा, कि यूज़र यहाँ पर अपना डाटा इंटर करेगा। इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा कि ये ऐड डाटा की स्क्रीन पर मूव कर जाएगा। आपने होम स्क्रीन में आ जाना है और यहाँ पर तो ऐड डाटा की बैकग्राउंड कलर मैं रख रहा हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। तो इस तरह होम स्क्रीन का भी मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ब्लू की जगह पर मैं रख रहा हूँ ग्रीन, और बटन का भी ग्रीन। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनके बैकग्राउंड कलर चेंज हो गए हैं। जैसे मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो ऐड डाटा की स्क्रीन पर मूव कर जाऊँगा। मैं ऑन प्रेस्ड में आ जाऊँगा और नेविगेटर डॉट पुश, और राउट में मटेरियल पेज राउट में बिल्डर में कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ऐड डाटा स्क्रीन पास कर देंगे। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम ऐड डाटा की स्क्रीन पर मूव हो जाएंगे। जैसे मैं इस बटन पर क्लिक किया तो ऐड डाटा की स्क्रीन पर मूव हो गया, और यहाँ पर हम यूज़र से उसका डाटा गेट करेंगे। ऐड डाटा की स्क्रीन पर आ गया। ऐप बार के बाहर आपने आ जाना, बॉडी में ले लेना है कॉलम क्योंकि चिल्ड्रन को होल्ड करता है। चिल्ड्रन में हम लिखेंगे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में यूज़र अपना डाटा इंटर करेगा। डेकोरेशन में इनपुट डेकोरेशन, इंटर टेक्स्ट में हम यूज़र से उसका नेम इंटर करवाएंगे, इंटर योर नेम। उसमें लेबल में हम उसका नेम लेबल करवा देंगे, लेबल में टेक्स्ट और टेक्स्ट में नेम। उसमें नेम, ऊपर कॉमा, और बॉर्डर में आउटलाइन इनपुट बॉर्डर। आउटलाइन इनपुट बॉर्डर में बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर में
10। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आ गई जिसमें यूज़र अपना डाटा इंटर कर सकता है, और इसमें साइज़ बॉक्स में हाइट दे रहा हूँ ताकि ये ऊपर से थोड़ी सी नीचे हो जाए। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड थोड़ी सी नीचे हो गई है, 10 कम हाइट है, उसमें 20 कर देता हूँ। इसी तरह ये नीचे हो गया, और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रैप विथ पैडिंग। पैडिंग में ये कॉर्नर से राउंड भी हो गया, और इसको पैडिंग भी मिल गई है। इस तरह से प्रीफिक्स आइकन यूज़ कर रहे हैं, आइकन्स डॉट पर्सन। इस तरह हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में प्रीफिक्स आइकन भी क्रिएट हो गया। इसी तरह हम 2 और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को क्रिएट करेंगे। मैं इसी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, पैडिंग के बाहर पेस्ट। इसी तरह मैं इसको नीचे और पेस्ट कर देता हूँ, और इस तरह इसका मैं डाटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। नेम की जगह पे फादर नेम, सेकंड टेक्स्ट फील्ड में फादर नेम, और लेबल में भी फादर नेम, और प्रीफिक्स आइकन %2। इस तरह फ़ोन नंबर में भी चेंज कर देता हूँ उसका डाटा, इंटर फ़ोन नंबर, और इस तरह इसका भी आइकन चेंज कर देता हूँ, आइकन्स डॉट फ़ोन। इसी तरह हमारे पास 3 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्रिएट हो गई हैं। इसके बाद नीचे हम सेव का बटन क्रिएट करेंगे। आप फ़ोन नंबर की कीबोर्ड टाइप चेंज कर सकते हैं ताकि यूज़र जब इंटर करे तो नीचे कीबोर्ड क्रिएट हो जाए, नीचे कीबोर्ड आ जाए। जैसे ही फ़ोन नंबर पर क्रिएट करूँगा तो कीबोर्ड चेंज हो गया, इंटीजर। इसके बाद पैडिंग के बाहर आपने आ जाना है, और यहाँ पर एक एलिवेटेड बटन को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही यूज़र सेव के बटन पर क्लिक करेगा तो ये सारा डाटा होम स्क्रीन पर सेव हो जाएगा, चाइल्ड में टेक्स्ट और टेक्स्ट में सेव। आप देखेंगे कि हमारे पास जो एक बटन क्रिएट हो गया है, और जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो यूज़र का जो डाटा है वो होम स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसको स्टाइल कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म में बैकग्राउंड कलर्स डॉट ग्रीन। आप देखेंगे कि हमारे पास जो है एक बटन भी क्रिएट हो गया। सेव बटन क्रिएट हो गया, तो इसमें हम टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट में स्टाइल, सेव में स्टाइल, स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल का में कलर, और कलर्स डॉट वाइट। इस तरह हमारे पास जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो गया। इस तरह हम वैलिडेटर को यूज़ कर लेते हैं ताकि यूज़र जो है वो गलत डाटा इंटर ना करे। एलिवेटेड बटन को मैंने हाइट दे दी है 10, ताकि ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड से 10% नीचे हो जाए। इसी तरह सबसे पहले मैं फर्स्ट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में इनपुट डेकोरेशन के बाहर आपने आ जाना है। इनपुट डेकोरेशन के बाहर आपने आ जाना है, और यहाँ पर आपने वैलिडेटर को यूज़ करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्म को क्रिएट कर चुके हैं, तो इसमें वैल्यू अगर नल हो या एम्प्टी हो तो यूज़र हमें एरर दे दे कि आप अपना नेम इंटर करें।
रिटर्न में नल। इसी तरह सेकंड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में भी हम क्रिएट कर लेंगे ताकि यूज़र जो है वो रॉन्ग डाटा इंटर ना करे। मैं इसी टाइम वैलिडेटर को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह थर्ड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में भी इसी वैलिडेटर को पेस्ट कर रहा हूँ। इनपुट डेकोरेशन के बाहर आपने आ जाना है और यहाँ पर इस वैलिडेटर को पेस्ट कर देना है। और इसमें एक और कंडीशन को यूज़ करूँगा मैं फ़ोन नंबर में। नेम में आपने फादर नेम सेकंड वैलिडेटर में लिखना है और यहाँ पर थर्ड वैलिडेटर में इंटर योर नेम की जगह पे इंटर योर फ़ोन नंबर, ताकि ये हमें एरर में फ़ोन नंबर दे। तो यहाँ पर एक और कंडीशन को यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो अब फ़ोन नंबर की लेंथ है जो उसके करैक्टर है जो वो 11 हो, ताकि 11 करैक्टर यूज़र इंटर करे। अगर 11 करैक्टर यूज़र इंटर नहीं करता तो हम उसको एरर दे देंगे कि फ़ोन नंबर मस्ट बी एटलीस्ट 11 इंटीजर या करैक्टर। 11 इंटीजर की जगह पर मैं करैक्टर लिख रहा हूँ, करैक्टर। और अब मैं सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक करूँगा कि ये हमें एरर दे देगा। इससे पहले आपने स्कैफोल्ड के ऊपर आ जाना और यहाँ पर एक की को क्रिएट करना है, फाइनल फॉर्म की में ग्लोबल की और ग्लोबल की में फॉर्म स्टेट। इसके बाद आपने कंट्रोलर को क्रिएट कर लेना है। कंट्रोलर फाइनल कंट्रोलर में नेम कंट्रोलर और नेम कंट्रोलर में टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इस तरह आपने फादर नेम कंट्रोलर और फ़ोन नंबर कंट्रोलर को क्रिएट कर लेना है। मैं इसी कंट्रोलर को कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट और इसी तरह इनके नाम जो चेंज कर रहा हूँ। फादर नेम कंट्रोलर और इसी की जगह पे फ़ोन नंबर कंट्रोलर। उसी तरह टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को हम कंट्रोलर पास कर देंगे। कंट्रोलर में नेम कंट्रोलर, सेकंड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कंट्रोलर फादर नेम कंट्रोलर और इसी तरह थर्ड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में कंट्रोलर और फ़ोन नंबर कंट्रोलर। इसी तरह हम इस पूरी बॉडी को रैप विद करेंगे विजेट के साथ। विजेट में फॉर्म और फॉर्म में हम इसे की पास कर देंगे जो हमने ऊपर की क्रिएट की है, फॉर्म की। और इसके बाद आपने एलिवेटेड बटन में आ जाना है। ऑन प्रेस्ड में आपने इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। अगर यूज़र इन सारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो ये हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर ले जाए, नहीं तो ये अगर यूज़र सारी कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो ये हमें एरर दे दे कि आपने कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। स्कैफोल्ड में हम स्क्रीन पर मैसेज शो करवाएंगे कि अगर यूज़र सारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो ये हमें एक मैसेज शो करवा दे कि यूज़र ने सारी कंडीशन को फुलफ़िल किया है और यूज़र का डाटा जो है वो सेव हो गया। स्कैफोल्ड मैसेंजर को हम स्क्रीन पर टेक्स्ट शो करवाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमने डिबग प्रिंट को यूज़ करना हो तो हम एरर को कैच करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टार्ट से रीस्टार्ट किया।
इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम यूज़र का जो है वो डाटा जो हमने सेव किया वो होम स्क्रीन पर शो करवाएंगे। अगर इसी वीडियो में हम कर देते तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी, तो इस वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में हम यूज़र से वो जो डाटा है वो सारा शो करवाएंगे। जैसे ही मैं लोडिंग एक्शन बटन पर क्लिक किया तो ये मुझे ऐड डाटा स्क्रीन पर ले गया, और अब यहाँ पर मैं डाटा को इंटर कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही मैंने फ़ोन नंबर पर क्लिक किया तो कीबोर्ड जो है वो चेंज हो गया। अब मैं इस पर अपना नंबर राइट करूँ, जैसे मैं सेव बटन पर किया तो ये हमें शो टेक्स्ट करवा रहा है कि टास्क इज़ सेव्ड सक्सेसफुली। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा ये होम स्क्रीन पर हमें शो करवाएगा। अगर मैं कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो ये हमें एरर दे देता है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये सारा डाटा होम स्क्रीन पर शो करवाएंगे।